दुनिया एक बार फिर अमन के वादों और सियासी मफादात के बीच खड़ी है और हाल ही में होने वाला गजा अमन मुआहदा जो अमरीकी सालिसी से तय पाया बज़ाहिर एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी लगती है, मगर हकीकत में ये अमन का रास्ता है या आरजी वक्फा, ये सवाल अभी भी खुला है। इस मुआहदे के तहत हमास ने तमाम जिंदा इजरायली जो जरगमाली है उनको रिहा किया, जबकि इजराइल ने तकरीबन 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का ऐलान किया। कुछ फौजी दस्ते वापस बुला लिए गए, लेकिन मुकम्मल इनखला की कोई गारंटी नहीं दी गई। गजा में इंसानी इमदाद, बहाली और तामीरी नौ के वादे भी इसी मुआहदे का हिस्सा है, मगर ग्राउंड रियलिटीज ये है कि इमदाद की रवानी महदूद है, रास्ते मुकम्मल तौर पर खुले हुए नहीं है और हजारों मुतासरा खानदान अब भी बेघर हैं। 20-20 पॉइंट प्लान, इसमें यह तय पाया गया है कि गजा को एक गैर अस्करी और गैर इंतहा पसंद जोन में बदला जाएगा, मगर इसके बदले फलस्तीनी खुद मुख्तारी मजीद कमजोर हो गई है। 2 रियासती हल, खुद मुख्तार फलस्तीन या इजरायली कब्जे के खात्मे पर कोई वाजे वादा इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है और यही वो कमजोर पहलू है जो इस अमन को गैर यकीनी बनाता है। दूसरी तरफ तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान जो फलस्तीन के मजबूत तरीन हामियों में से है, मगरबी मीडिया के निशाने पर है। उन्हें इक्तदार पसंद करा दिया जा रहा है और उनकी मईशत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और उन्हें नेटो में तनहा करने की भी कोशिश की जा रही है। यह वही स्ट्रैटेजी है जो मगरब पर इस मुल्क के खिलाफ मगरब इस्तेमाल करता है, जो उनके आलमी बयानिए से जो भी हट के बोलता है। याद रखिएगा, पाकिस्तान में भी सियासी मंजरनामा बदलता नजर आता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के गैर मुल्की बयानात और ताल्लुकात को मीडिया में नुमाया दिखाया जा रहा है, मगर असल फैसला साजी कहीं और हो रही है। वाशिंगटन, तिल अबीब और दोहा के बंद दरवाजों के पीछे हो रही है। अब सवाल यह है, क्या वाकई इस मुआहदे के बाद अमन कायम हो सकता है? क्योंकि तारीख हमें बताती है कि पिछले 3500 साल में दुनिया में सिर्फ 268 साल ऐसे गुजरे हैं जिन्हें निस्बतन पुरअमन कहा जा सकता है। इसका मतलब यह है इंसान ने हमेशा ताकत के तवाजुन को इंसाफ पर तरजीह दी है। जब तक जहां तक फलस्तीनी आवाम को बराबरी, इंसाफ और कानूनी तहफ्फुज नहीं मिलता, तब तक यह अमन महज एक कागजी मुआहदा रहेगा। हकीकत में अमन सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब ताकतवर अपने मुफाद से ऊपर उठकर इंसाफ को जगह दें, और अगर तारीख से सीखा जाए तब ही एब्सोल्यूट पीस तो दुनिया में मुकम्मल और दायमी अमन यानी उस वक्त कायम होगा जब अदल की वो हुकूमत कायम होगी जिसका वादा आसमानी किताबों में किया गया है। उस वक्त तक यह मुआहदा सिर्फ वक्ती सुकून देगा, मगर असल जख्म बाकी रहेगा। और यह मुआहदा यह है एक मौका जरूर है, लेकिन इम्तिहान भी है, इंसानियत के जमीर का इम्तिहान है। अब फैसला दुनिया के हाथ में है कि यह मौका उम्मीद बनेगा या एक और नाकाम तारीख की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।